उनका पहला क्वेश्चन था ना, वो ये था कि क्या बिना किसी टेस्ट के ये दिमाग की दवाई लेने से कोई नुकसान तो नहीं होगा। मुझे IBS-C है। वो क्वेश्चन ये था कि भाई आप ये बता दें कि आप कितने दिन में ठीक हुए हैं प्लीज़ भाई। तो आपका अगला सवाल ये है कि मैं आप पे बिलीव करके डॉक्टर संजय जैन से बात की थी और दवाई भी दिया है, बट क्या मैं पूरी तरह से ठीक हो सकती हूँ या नहीं। तो आप उनके साथ उनको मैच करें, अगर तो वो मैच हो रहे हैं तो यकीनन आपको IBS-C है। विशाल की वीडियो मेरे सामने आई तो मैंने उसको देखा, जब मैंने उसकी वीडियो देखा तो वो मुझे यूँ लग रहा था कि वो A to Z मतलब कि मेरे बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। रिलीफ था। अब जहाँ तक अब की बात है, मैं 90% क्यों हूँ। तो बस मुझे एक समस्या थी, परेशानी थी कि मैं जब सोता था तो दिमाग मेरा जाग रहा होता था, नींद मुझे प्रॉपर नहीं आती, सुबह उठता था फ्रेश नहीं मैं लगता था। तो ये मैंने डॉक्टर से शेयर किया, तो उन्होंने कोई मसला नहीं, हम एक मेडिसिन ऐड कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और IBS से वार कर रहे होंगे, जहाँ भी होंगे इंशाल्लाह खुश और आबाद रह रहे होंगे। अच्छा, कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, आप लोगों को मैंने बात की थी, मैं तकरीबन 9 माह बाद मैं YouTube के ऊपर मैंने वीडियो अपलोड की थी। तो उसके ऊपर काफ़ी मुझे कमेंट्स है, लोगों ने मुझे अप्रिशिएट भी किया और वेलकम भी किया। तो उस हवाले से आज काफ़ी कमेंट्स, नीचे क्वेश्चंस काफ़ी है लोगों के, इससे रिलेटेड डॉक्टर संजय जैन से रिलेटेड भी काफ़ी लोगों ने क्वेश्चंस किए। तो मैं चाह रहा था कि आज मैं उनके ऊपर एक डिटेल वीडियो जो है ना वो रिकॉर्ड कर दूं, ताकि आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं वो किसी चीज़ का इबहम ना रहे, जो भी चीज़ है। क्योंकि मैंने आपको पहले कहा, ये मैंने चैनल सिर्फ अवेयरनेस के लिए बनाया, तो कमेंट के ऊपर मैं आपको अच्छे से रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, डिटेल में रिप्लाई भी नहीं होता ना, आपको बात समझ आ सकती है। सो दैट्स वाई मैंने ये इसलिए डिसीजन लिया कि मैं उन क्वेश्चन, क्योंकि पहले भी मैं बिफोर 9 मंथ मैं आंसर जो भी होता था कमेंट का वो वीडियो अपलोड कर देता था उसके ऊपर, तो उसी को लेके मैं चलूँगा, उसी को कंटिन्यू करूँगा। तो इसलिए मैं आज कोशिश करूँगा कि दोबारा मतलब कि उन्हीं जो कमेंट्स आपने कल मेरी वीडियोस के नीचे मतलब कि किए हैं, तो मैं उनका आंसर आपको करूँ। तो उसमें कुछ चंद क्वेश्चंस ऐसे थे जो ज़्यादा मतलब कि मैं चाह रहा हूँ कि मैं वो आपसे उनका आंसर करूँ। अच्छा, इसमें ना एक क्वेश्चन ये आया था, इनके जिसने भी ये मतलब कि बहन है या भाई जो भी हैं, इनके कमेंट्स ना काफ़ी ज़्यादा हैं। इसके ऊपर इन्होंने ये कहा, पूछा, जो इनका पहला क्वेश्चन था ना वो ये था कि क्या बिना किसी टेस्ट के ये दिमाग की दवाई लेने से कोई नुकसान तो नहीं होगा। मुझे IBS-C है। अच्छा, इसका मैं ना सबसे पहले आंसर ये दूंगा कि अगर आपको ये चीज़ मतलब कि वेरीफाई हो चुकी है ना, क्योंकि इंसान ख़ुद ही इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लेता है, अगर आपको ये फ़ील हो चुका हुआ है ना कि आपको IBS-C है, और जो मैंने मेरी पीछे वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप उसको जाके देखें, मैंने IBS-C की जितने सिम्टम्स हैं ना मैंने वो सारे एक्सप्लेन कर दिए हुए हैं A to Z। मेरा ख्याल है कोई रह नहीं गया, अगर कोई रह गया हो आप उसका कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। तो अगर तो आपको फ़ील हो गया, वीडियो देखें, आप उसको अपने जो सिम्टम्स आपको फ़ील होते हैं डेली रूटीन के अंदर, ठीक है, और लास्ट वीक में आप देखें कि आपके लास्ट वीक में या लास्ट मंथ में पूरे मंथ आपके वैसे वो चलें, तो आप उनके साथ उनको मैच करें। अगर तो वो मैच हो रहे हैं तो यकीनन आपको IBS-C है। यकीनन अगर आप ये बात कर रहे हैं कि आपको IBS-C है, तो आपने ज़ाहिर है उसका मतलब कि कंपैरिजन किया होगा जिस बिना पे आप ये IBS-C की बात कर रहे हैं। देखें, अगर तो आपको ये यकीन है ना कि आपको IBS-C है, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको टेस्ट करवाने चाहिए, क्योंकि मैंने अपनी जो स्टार्ट की वीडियो थी ना, जो मेरा ख्याल पहली या सेकंड वीडियो, उसमें मैंने ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि मैंने एंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी, मतलब कि दिमाग के टेस्ट, ठीक है, हर किस्म के ब्लड टेस्ट मैंने करवाए, स्टमक के करवाए, ठीक है, हर चीज़ मतलब कि मैंने मतलब कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के सारों के मैंने टेस्ट करवाए थे, शुगर के, यूरिन के, ईच एंड एवरीथिंग, जितना मैं कर सकता था मैं सारे टेस्ट करवाए। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा किसी के भी अंदर मेरा कोई ऐसा मतलब कि नहीं आया था कि जिसमें कुछ साबित हो सके कि मुझे कोई और मसला है। तो मैं भी इसी तरह सर्च करता करता YouTube के ऊपर आया, तो मैं जैसे हमेशा कहता होता ना, वो विशाल की वीडियो मेरे सामने आई तो मैंने उसको देखा। जब मैंने उसकी वीडियो देखा तो वो मुझे यूँ लग रहा था कि वो A to Z मतलब कि मेरे बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो बात यही है कि मेरी वीडियो जो है ना, आप देखें उसको जाके,
और वही अगर आपको लग रहा है कि वो सिम्टम्स आपके हैं तो यकीनन आपको IBS-C है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको अब पैसे वेस्ट करने चाहिए। देखें, दिमाग के टेस्ट करवाने की आपको क्या ज़रूरत है, किस चीज़ के टेस्ट है? जब आपको लगता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन का इशू है, ठीक है, IBS-C है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम आपको फील हो रहा है, तो फिर टेस्ट की तो ज़रूरत ही नहीं रहेगी। तो मैंने आपको हमेशा कहा है कि ये गट का और माइंड का ये जो कनेक्शन होता है, जिस तरह डॉक्टर संजय जैन अपनी वीडियो, उनकी यूट्यूब पे ना वीडियो भी पड़ी, आप वो भी देखें, जिस तरह डॉक्टर संजय जैन ने मुझे एक्सप्लेन किया था, मैं ऐसे ही आपकी मतलब कि उसी तरह सेम टू सेम एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि माइंड का और गट का डिप्रेशन की वजह से कुछ हम अपने दिमाग को इतना बर्डन दे देते हैं काम को लेके, ठीक है, मतलब वो जिस तरह हम अपनी उर्दू में कहते हैं ना कि एक हावी कर लेते हैं हम अपने उस काम को, ठीक है, वो इतना होता नहीं है जितना हम उसको अपने सर पे सवार कर लेते हैं। तो इसी चीज़ वो उसका एक बर्डन बन जाता है, तो उसकी वजह से डिप्रेशन भी होता है। फिर हमारा वो दिमाग जब हम सोते हैं वो जागता रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको कुछ मज़ीद टेस्ट करवाने की ज़रूरत है। आपको अगर IBS-C है तो आप आराम से साइकाट्रिस्ट का ट्रीटमेंट लें, ऐसा कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं होगा आपको, कोई मसला नहीं। देखें, विशाल की, मेरे से पहले आप जाएं विशाल की वीडियो देखें, ठीक है, उसने मेरे से भी ज़्यादा अच्छे वर्ड में एक्सप्लेन किया हुआ है। और इधर मैं बैठा हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उस बंदे ने मेडिसिन का ट्रीटमेंट लिया हुआ है, मैंने भी लिया हुआ है। अगर उसको कुछ नहीं हुआ या मुझे कुछ नहीं हुआ तो इंशाल्लाह आप अल्लाह से उम्मीद रखें आपको भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। आप आराम से मेडिसिन का ट्रीटमेंट लें, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई भी मसला नहीं है। तो ये बल्कि आपको रिलीफ ही देगी। ये बस एक हवा बना हुआ है मेंटली तौर पे, हमारे लोगों में जो कम्युनिटी है उन्होंने ये बात बना दी हुई है कि साइकाट्रिस्ट की मेडिसिन है ये, जिनको दिमागी कोई मसला होता है वो होता है दिमाग का मसला। देखें, जिस तरह हमारे बॉडी का ऑर्गन है, ठीक है, हमें बुखार हो जाता है, ऑर्गन मतलब कोई डिस्टर्ब हो जाता है, हमारा बॉडी का पार्ट जो भी होता है, ठीक है। तो इसलिए कहने का मतलब है कि उसको भी तो ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। तो माइंड भी वर्क करता है, वो सारे हमारी बॉडी में से सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल वर्क वही करता है। तो अगर वो उस थक सकता है तो उसका भी ट्रीटमेंट चाहिए। तो आप आराम से जाएं, तसल्ली रखें, अपना ट्रीटमेंट लें। अच्छा, इनका एक और क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन ये था कि भाई आप ये बता दें कि आप कितने दिन में ठीक हुए हैं, प्लीज़ भाई। अच्छा, बात कर लें इनके इस क्वेश्चन की। देखें, मैं हमेशा ना अपनी वीडियो में एक बात करता होता हूँ, वो ये कि विशाल भाई भी अपनी वीडियो में बारहा एक बात बार बार रिपीट कर चुके हुए हैं, ठीक है। वो ये कि एक ना अपने दिमाग से ये चीज़ निकाल दें, माइंड से, कि हम कितने दिन में ठीक होंगे। देखें, विशाल भाई ने अपनी ना ये वीडियो में, जब मैंने इनकी स्टार्ट वाली देखी थी तो उन्होंने ये कहा था कि मैं तकरीबन 1.5 साल मैंने मेडिसिन को कंटिन्यू किया है। 1.5 साल मेडिसिन कंटिन्यू करने के बाद उन्होंने ये कहा कि मैंने आफ्टर 6 to 7 मंथ, ठीक है, मैं मेडिसिन को रिड्यूस करना शुरू किया धीरे धीरे डॉक्टर के मशवरे के साथ, ठीक है। और जहाँ तक मेरी बात है, मैंने अपने जहन में एक बात तब बिठा ली हुई थी, वो ये थी कि जैसे विशाल भाई ने ये बोला हुआ था ना कि आप मतलब कि 2-3 माह बाद तो आपको मतलब कि मेडिसिन को सेट होते हुए आपके माइंड को और स्टमक को मेडिसिन को सेट करते करते वो गुजर जाता है, ठीक है। लेकिन जहाँ तक मेरी बात है तो ये था कि मैंने मेडिसिन जब लेना शुरू की ना, तो मुझे तकरीबन 1.5 मंथ के बाद रिलीफ मिलना शुरू हो चुका हुआ था, ठीक है, मुझे मिल गया था और नॉर्मल होना शुरू हो गया था। और जहाँ तक 3 महीनों की बात है, 3 माह तक मुझे यूँ था कि मैं तकरीबन 50 to 60% जो था मैं क्योर हो चुका हुआ था, मुझे रिलीफ मिला हुआ था काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। और मैं बिल्कुल जहाँ फिर मैंने देखे, अब मुझे तकरीबन राउंड अबाउट कोई 1 साल के करीब हो गया है, ठीक है। लेकिन मैंने अपने दिमाग में एक चीज़ बिठाई थी कि मैंने 1 साल या 1.5 साल तक इसको कंटिन्यू करना है, लेकिन वो धीरे धीरे मैं ख़ुद ही ठीक होता गया। फिर मैंने उसको कम करना शुरू किया तो मुझे बिल्कुल ही रिलीफ था। अब जहाँ तक अब की बात है, मैं 90% क्योर हूँ। हाँ, सम टाइम कभी होता है कि मैं खाने पीने में कुछ ज़्यादती कर दूँ, और अगर मेरी लाइफस्टाइल थोड़ा से रूटीन मेरी डिस्टर्ब हो जाए, रात को लेट जंक फूड ये वो, ठीक है, तब सम टाइम कभी कभी ठीक है थोड़ा सा फेस करना पड़ जाता है। लेकिन वो वाली रूटीन नहीं है जिसमें डिप्रेशन था, एंजाइटी थी, ठीक है, ये सारी चीज़ें, वो सिलसिला नहीं है।
ठीक है, अब बहुत रिलीफ है, अब बिल्कुल ही तकरीबन मैं इस चीज़ से निकल चुका हूँ। इसलिए अपने जहन में से आप ये चीज़ निकाल दें कि कितनी देर में ठीक होना है, ठीक है। बस आप ये देखें कि हमने मेडिसिन को कंटिन्यू करना है, जैसे डॉक्टर हमें सजेस्ट करें वैसे मेडिसिन लेनी है, उसी तरह इसको लेके कंटिन्यू करना है। और आपके अगले सवाल की तरफ मैं जाता हूँ ना, तो आपका अगला सवाल ये है कि मैं आप पे बिलीव करके डॉक्टर संजय जैन से बात की थी और दवाई भी दिया है, बट क्या मैं पूरी तरह से ठीक हो सकती हूँ या नहीं। अच्छा, जहाँ तक ये आपके क्वेश्चन की बात है ना, ये एक अच्छा सवाल है, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कि देखें, हर एक बंदा होता है ना, ठीक है, उसको अपनी मंजिल, जैसे एक मुसाफिर होता है ना, ठीक है, अगर वो ज़िंदगी में कोई सफ़र करता है ज़िंदगी में पहली दफ़ा, तो उसका पहला यही होता है उसके ज़हन में कि मैं अपनी मंजिल तक कितने टाइम तक पहुंच सकता हूं। लाइक जैसे हम एक सिटी से दूसरी सिटी जाते हैं तो हम पहले ये देखते हैं कि उस गूगल मैप जैसे आजकल की टेक्नोलॉजी है, तो हम उसके ऊपर अपना रास्ता मतलब कि सफ़र देखते हैं, तो हम ये इसलिए चेक करते हैं कि हम कितने टाइम में पहुंच जाएंगे, और सम टाइम गूगल हमें एक्यूरेट टाइम बताता है। और ये जो बात है ना, हर एक बंदे को होता है कि मैं आखिर तक कब पहुंच जाऊंगा, कितनी देर होगी। मैं ये समझता हूँ कि आप ये सवाल ना करें, ठीक है। आप ये देखें कि अगर मैं यहाँ बैठा हूँ ना, ठीक है, तो मैंने विशाल की वीडियोस देखी, ठीक है, उससे पहले पीछे की बात करूँ तो IBS जीपैथी से मैंने ट्रीटमेंट लिया, उन्होंने लूटा, ठीक है, और एक दो और न्यूरोथेरेपी के नाम से भी उन्होंने मतलब कि लूटा उन्होंने डाइट भी लगाया, न्यूरोथेरेपियाँ करवाई, वो भी मैंने किया, लेकिन कुछ भी ना बना, ठीक है। अभी अल्लाह की ज़ात पे यकीन था, तो उन्होंने सम टाइम एक दफ़ा मेरे सामने उनकी यूट्यूब के ऊपर सजेशन में मेरे सामने वीडियो आ गई विशाल भाई की, तो मैंने देखी, लेकिन 1.5-2 घंटे की उनकी वीडियो थी। तो वो कहते हैं कि प्यासे को पानी मिल जाना सहरा के अंदर, वो वाला हिसाब था कि मुझे तो 2 घंटे भी ऐसे लगा जैसे मेरे 2 मिनट ही गुजरे हैं। जब मैंने उनकी वीडियो देख रहा था, मुझे 2 घंटे को फील ही नहीं हुआ, और वो ऐसे लग रहा था जैसे विशाल भाई मतलब कि मेरी स्टोरी ही एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो मैंने कमेंट में उनसे बात करना शुरू कर दी, तो उनकी वजह से, ठीक है, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया अपनी हर वीडियो के अंदर कि डॉक्टर संजय जैन से कॉन्टैक्ट करो। मैं डॉक्टर संजय जैन को कॉन्टैक्ट किया यहाँ से, ठीक है, और फिर उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। उन्होंने तो मुझे ये बोला था तब स्टार्ट में कि आप 2 या 3 माह में ठीक कर देंगे, ठीक है, लेकिन मैं अब ये समझ रहा हूँ कि वो जो डॉक्टर ने उस वक्त 2-3 माह कहा ना, वो एक मेरे उसी वक्त ना मेरे अंदर एक हैप्पी हार्मोन जो थे ना, वो मतलब कि पैदा हुए कि मुझे खुशी हो गई, यार ये तो 2-3 माह में मैं ठीक हो जाऊँगा। और 2-3 माह का मैंने ट्रीटमेंट लिया। मैं आफ्टर 1.5 मंथ के बाद मैं नॉर्मल होना शुरू हुआ। मेरी कॉन्स्टिपेशन का जो इशू था वो उसमें रिलीफ मिलना शुरू हुआ। धीरे धीरे 3 माह में मैं 50 से 60% मुझे उनकी दवाई पे और मतलब कि यकीन होना शुरू हो गया अल्लाह की ज़ात के बाद। थोड़ा थोड़ा मैं डॉक्टर को बताता था, डॉक्टर साहब मैं इसमें भी ठीक हो गया हूँ, इसमें भी ठीक हो गया हूँ, इसमें भी ठीक हो गया हूँ। तो बस मुझे एक समस्या थी, परेशानी थी कि मैं जब सोता था तो दिमाग मेरा जाग रहा होता था, नींद मुझे प्रॉपर नहीं आती, सुबह उठता था फ्रेश नहीं मैं लगता था। तो ये मैंने डॉक्टर से शेयर किया, तो उन्होंने कोई मसला नहीं, हम एक मेडिसिन ऐड कर देते हैं। तो उन्होंने वो मेडिसिन ऐड कर दी बीच में, तो उसमें से मुझे रिलीफ मिल गया, बहुत बेहतर हो गया मुझे। तो आहिस्ता आहिस्ता मुझे डॉक्टर देखें, ये होता है कि आपको एक पटरी पे एक सीक्वेंस में डालने वाली बात होती है। मैं एक सीक्वेंस में लग गया, फिर मुझे नहीं परवाह रही कि मैं कितनी देर में ठीक होऊंगा या नहीं होऊंगा। बस डॉक्टर ने कहा कि आप इसको कंटिन्यू करो, ये क्वेश्चन करना छोड़ दो कि कब ठीक हो गए कब नहीं। मेडिसिन आपको ना कोई इशू क्रिएट कर रही है, ठीक है, ना उसने मुझे डिस्टर्ब किया मेडिसिन, मैं उसको लेकर कंटिन्यू करता रहा मतलब कि। तो यही बात मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि आप ये चीज़ छोड़ दें, ठीक है। विशाल भाई ने भी अपनी हर वीडियो में कहा कि 1 साल 1.5 साल मेडिसिन को दो, आफ्टर 6 to 7 मंथ मेडिसिन को थोड़ा थोड़ा रिड्यूस करो, ठीक है। आहिस्ता 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 धीरे धीरे हर चीज़ नॉर्मल होना शुरू हो जाएगी। तो अब मैं अपनी बात करूँ, मैंने भी ऐसे ही किया, ठीक है। अब जहाँ तक आप ये बात कर रहे हैं ना कि हम कब तक ठीक हो जाएंगे, छोड़ दें इस क्वेश्चन को। डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, मैं आपके सामने बैठा हूँ, विशाल आपके सामने बैठा है, और बहुत सारे लड़के हैं जिन्होंने विशाल भाई की वीडियो देख के डॉक्टर को मतलब कि कॉन्टेक्ट किया, उन तक पहुँचे। एक सिस्टर है, उन्होंने अपने यूट्यूब का चैनल बनाया, वो भी ये बात अपनी वीडियो में करती। सारे अगर ठीक हो गए अल्लाह की मेहरबानी के बाद, तो आप भी ठीक हो जाएंगे, ठीक है। और ठीक होने के बाद आप भी ऐसे यूट्यूब का चैनल बनाएं, लोगों तक अवेयरनेस फैलाएं, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत कम नॉलेज है लोगों के पास। क्योंकि ये एक ऐसी समस्या है, परेशानी है, ना ये टेस्ट में आती है, ठीक है, ना आप इसका किसी को बता सकते हो। जब आप किसी को सिम्टम्स ही बताते हो तो वो आपका मजाक बनाते हैं। छोड़ दें इन बातों को, आप आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगे। बस अपनी मेडिसिन के ऊपर फोकस करें, उसको कंटिन्यू करें, जैसे डॉक्टर्स
लाइफ गुजारने की सजेशन दें, उसी तरह लाइफ को भी मतलब कि स्पेंड टाइम, उसकी लाइफ का टाइम स्पेंड करें और अच्छी नींद लें, अच्छे टाइम पे सों, यही सबसे अच्छी चीज़ है। और अगला सवाल जो इनका है ना, वो इन्होंने कहा कि आप मुझे इसके बारे में डिटेल में बताएं। देखिए जगह आप क्वेश्चन करते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि मुझे अब इससे ज़्यादा भी कोई डिटेल में, मैं आपके एक सवाल को ही, एक क्वेश्चन को डिटेल में आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाने की ज़रूरत है। तो मैं इसको अब वाइंड अप करने की तरफ जाता हूँ। मैं ना सिर्फ आपको ये एक बात यहाँ पे ये कर दूँ, वो ये है कि देखें हर चीज़ टाइम टेकिंग होती है, आहिस्ता 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 वो अपनी बेहतरी की तरफ जाती है। अगर आप अच्छे काम करोगे तो उसके रिज़ल्ट भी आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गए, बुरे काम करोगे तो उसका भी लाइफ के आपकी लाइफ के ऊपर इम्पेक्ट धीरे धीरे पड़ता है, ठीक है। तो आप अपने जो भी टाइम मतलब कि स्पेंड कर रहे हैं ना, जो भी आप अपना ज़िंदगी का वक्त गुजारें उसको अच्छा गुजारें, अच्छी डाइट लें, अच्छा लाइफस्टाइल लें। देखें पीछे मत भागें, मतलब कि पीछे मत भागने से मुराद ये मैं कह रहा हूँ, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं। लालच ना अपनी ज़िंदगी में करें, जो आपके पास है ना पहले उसमें आप मुतमईन रहना सीखें, खुश रहें उसके अंदर, ठीक है। जब आप ज़्यादा की तलब करते हो, अपने माइंड पे ज़्यादा बर्डन डालते हो ना, तब ये डिप्रेशन वाला सिलसिला स्टार्ट होता है। मैंने स्टार्ट में भी ये बात की, ठीक है। IBS स्टार्ट ही यहाँ से होता है। इसका पहला वार ही ये होता है कि हम देखें आजकल जैसे लाइफस्टाइल है ना लोगों का, हम दूसरों की ज़िंदगी को देख के मतलब कि कहते हैं कि अगर उसके पास 100 है तो हम कहते हैं हमारे पास भी 100 होना चाहिए, अगर उसके पास 90 है तो हम कहते हैं हमारे पास 100 होना चाहिए। हम भाग दौड़ बराबरी की हमारे अंदर दौड़ लगी हुई है। तो हमें चाहिए कि हम इन चीज़ों से ये सब चीज़ें ना, ये जस्ट जो सोशल मीडिया है ना उसके ऊपर दिखावे की सूरत में पड़ी हैं, ठीक है। रियलिटी का इनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये चीज़ अपने आप को समझा लें। जब मैं बात कर रहा था ना IBS का वार, यहाँ से पहला वार उसका होता है कि हम मतलब कि कंपैरिजन में पड़ जाते हैं और एक चीज़ को अपने सर के ऊपर दिमाग में वो हावी कर लेते हैं। वो ऐसा बर्डन बनता है कि वो धीरे धीरे हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे गट को, हमारे माइंड को टोटली डिस्टर्ब कर देता है और सिग्नल्स जो उनका कनेक्शन होता है उसको डिसकंटिन्यू कर देता है, ठीक है, लिंक उसका तोड़ देता है। तो इसलिए आप इन चीज़ों के ऊपर ना करें। बस यही बार बार मैं ये बात करता हूँ कि दूसरों को देखें जो अभी मतलब कि इस समस्या से गुजरें। देखें आप तक अगर ये वीडियो पहुँच रही है ना, ठीक है, इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और क्यों कि आप तक तो पहुँच गई, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो हमारे माशरे में हैं, हमारे इर्द गिर्द हैं, जिन तक ये ना तो वीडियो पहुंचती है और उनको अवेयरनेस भी नहीं है, ठीक है। और मैं यहाँ पे इतना हैरान हूँ, मैंने पहली वीडियोस में भी अपनी ये बात हमेशा की कि मैं यहाँ तक हैरान हूँ कि हमारे इतने क्वालिफाइड डॉक्टर्स, उनको आज तक इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है। देखिए मैं जाता था ना डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर मुझे पूछता था कि भाई तुम्हें क्या है, मैं बता रहा था उसे, ठीक है, कि भाई मुझे ये है तो मुझे ये है, तो वो मुझे मेडिसिन लिख के बता रहा होता था। लेकिन मुझे ये नहीं समझाते थे कि एक्चुअल कॉज क्या है, ठीक है। मैं गैस्ट्रो के पास कितनी दफ़ा गया हूँ, ठीक है, उन्होंने बस मुझे स्टमक की मेडिसिन लिख के देते रहे, मैं करता रहा। इवन के यहाँ तक ले गए मुझे कि एंडोस्कोपी कर दी, क्लोनोस्कोपी कर दी, सब बकवास था, ठीक है। मैं कहता हूँ इनको, इन जाहलों को खुद नहीं अभी इसकी चीज़ की अवेयरनेस, ठीक है। हाँ अलबत्ता कुछ लोगों की, जैसे विशाल भाई की बात की ना, ये वो लोग बता सकते हैं जो इसके एक्सपेरिमेंट से जिन्होंने एक्सपेरिमेंट कर लिया हुआ है, जो इस सिचुएशन से गुजरे हैं। क्योंकि जब ये हम बात ही करते हैं ना किसी के साथ, हम अपने सिम्टम्स बताते हैं, सिचुएशन शेयर करते हैं, तो ये हमारा मजाक बनाते हैं लोग, ठीक है। वो समझते हैं कि ये पागलों वाली बात कर रहा है, पता नहीं कौन सी दुनिया की बात कर रहा है। लेकिन जो जिस पे गुजर रही होती है वो उसी को पता होता है। आप जैसे आप लोग मुझे कमेंट करते हैं ना, आप वालों को समझ आ रही होगी इस बात की वाकई में भाई सच बात कर रहा है कि एक डिप्रेशन वाला, एंजाइटी वाला पेशेंट वो किस हालत से गुजर रहा होता है। और ऊपर से डाइजेशन के इशू शुरू हो जाएं, कॉन्स्टिपेशन के हो जाएं शुरू, डायरिया के शुरू हो जाएं, वो एक अलग से परेशानी खड़ी होती है। और दिमाग में 100 किस्म के ख्याल आते थे। जैसे मुझे आता था कि मुझे कैंसर तो नहीं हो गया, मुझे फ़लानी बीमारी तो नहीं होगी, मुझे फ़लानी बीमारी भी नहीं तो होगी। इवन के एक डॉक्टर ने तो मुझे यहाँ तक कह दिया था, मुझे ना जब गैस का इशू हुआ ना स्टार्ट में, तो मेरे यहाँ पे ना बैक साइड के ऊपर
ठीक है, मुझ दोनों साइड पे मुझे दबाव रहना, पेन रहनी। तो मैं डॉक्टर के पास चला गया, उसने मुझे पता है क्या, उसने मुझे कहा आपको किडनीज़ का इशू हो गया। ठीक है, वो जो पहले ही मरा होता है ना मरीज़, उसको वो और मार देते हैं, वैसे बात करके मार देते हैं। वो एक डिप्रेशन में पहले ही था, एनजाइटी में था, ये हर वक्त मुझे पसीना आता होता था, मेरे हाथों पे पसीना आता था एनजाइटी की वजह से। उसने मुझे कह दिया जाओ यूरिन टेस्ट करवा के आओ, फलाना टेस्ट करवा के आओ। मैं जाके भागा, ठीक है, वो सारे टेस्ट करवाए, कुछ भी ना निकला, नॉर्मल हो गया। बस वो जैसे मैंने वीडियो मेरी पढ़ी, मैं उसमें एक्सप्लेन कर दिया, ज़रूरत नहीं है कि मैं फिर रोया एक दिन। फिर मैंने समझा लिया था कि मरना ही है ना, एक दिन मर जाएंगे, अगर इसी सिचुएशन में मौत लिखी है तो मर जाएंगे। लेकिन वो फिर ऐसा ऐसा अपने आप को समझा लिया, वो नॉर्मल हो गई चीज़ें। मेडिसिन की, मेडिटेशन भी थोड़ी करता रहा, साथ में जिक्र करता रहा, अल्लाह की तरफ रुजू किया, सारा सिलसिला किया। तो ये है कि अपनी ज़िंदगी को मैं यही आपको नसीहत करूँगा कि अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल करें, आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़िंदगी को अच्छे लोगों में टाइम स्पेंड करने की कोशिश करें। नेगेटिव जो आपकी ज़िंदगी में एनर्जीज़ हैं, जो नेगेटिव रिलेशंस हैं, उनको आप छोड़ दें, ठीक है, उनसे दूरी इख्तियार करना शुरू करें, ठीक है, और बस अच्छी लाइफ स्पेंड करें। जिस तरह डॉक्टर आपको सजेशन दें उस तरह करें, और जल्द अज जल्द छोड़ दें ये गैस्ट्रो शेस्ट्रो ये वो, ठीक है। डॉक्टर संजय जी ने खुद ही आपको गैस्ट्रो की वो मेडिसिन लिख देगा साथ में, लेकिन उसके साथ साथ माइंड की भी मतलब थेरेपी की हमें ज़रूरत है, माइंड को भी हमने दवा देनी है, ठीक है, वो उसका भी ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। हमारे जो दिमाग की मतलब कि बंद हुई हैं चीज़ें, ठीक है, जो डिस्टर्ब हो चुकी हैं, वो उनको दोबारा बहाल करने की ज़रूरत है। तो जितनी जल्दी हो सकता है आप डॉक्टर संजय जैन की तरफ मतलब कि जाएं, उनका ट्रीटमेंट लें। और मैं ये नहीं कहता डॉक्टर संजय जैन के पास जाएं, मैं इसलिए उनको बार बार उनका नाम लेता हूँ क्योंकि मैंने उनसे ट्रीटमेंट लिया, इसलिए। आप किसी और के पास भी जा सकते हैं, हो सकता है उनसे ज़्यादा भी क्वालिफाइड कोई हो, तो जाएँ उनके साथ अपना अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, और जितनी जल्दी हो सकता है ठीक हो, ठीक है। इस चीज़ को छोड़ दें, कब ठीक हो कब नहीं, हो जाएंगे इंशाल्लाह आप लोग ठीक। और जब ठीक हो जाएं, यूट्यूब का चैनल बनाएं, फेसबुक पे बनाएं, लोगों तक अवेयरनेस फैलाएं, बहुत जल्द आप नॉर्मल हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, ठीक है। और अपनी दुआओं में याद रखें। मिसाल मैं विशाल भाई को अपनी दुआओं में याद रखता हूँ। लास्ट वीडियो में उन्होंने मेरे लिए कमेंट किया विशाल भाई ने, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे नहीं पता था कि और कितना आपने प्यार दिया मुझे लास्ट वीडियो में, कमेंट्स बहुत आए, मुझे वेलकम कर रहे हैं, शुक्रिया आपका अदा करता हूँ, थैंक यू सो मच। बस इसी तरह मुझे प्यार दें, दूसरों तक ये वीडियो पहुँचाएँ। जिनके पास अवेयरनेस नहीं है, आप ख़ुद अपनी ज़ुबानी, ठीक है, मैसेज पे जैसे भी आप उन तक अवेयरनेस पहुँचा सकते हैं पहुँचाएँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार। और आखिर में फिर मैं कहूँगा, अगर किसी किस्म का क्वेश्चन हो या कोई टॉपिक आप बता दें, ठीक है, कि ये इशू आ रहा है, मैं उसके ऊपर, हो सकता है मेरे माइंड में अभी ना हो लेकिन आ जाएगा, जैसे जैसे मेरे माइंड में कोई चीज़ आती है मैं उसकी वीडियो बना के अपलोड कर देता हूँ। आप क्वेश्चन करते हैं तो मैं कमेंट में भी आंसर कर देता हूँ, लेकिन कोई ऐसा कमेंट होता है जिसका मैं रिप्लाई वहाँ नहीं दे सकता, उसके लिए एक वीडियो ज़रूरी होती है, तो मैं वो बना दूँ। जैसे अभी बहन का 4-5 मैसेजेस थे, तो वो मैं उनको रिप्लाई तो खैर दिया, लेकिन एक डिटेल वीडियो ज़रूर थी। तो इसी तरह कोई मसला नहीं है, परेशानी वाली बात नहीं है, आपके लिए बैठा हूँ, आप तक अवेयरनेस पहुँचाने के लिए बैठा हूँ। अगर आप ठीक होंगे तो मैं ठीक हूँ, मुझे इसी की खुशी होगी कि अगर मेरी बात सुन के कोई अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया है। तो बाकी फिर आखिर में कहूँगा, अपनी दुआ में याद रखें, इंशाल्लाह मैं आपके साथ कनेक्ट रहूँगा। कल भी इंशाल्लाह वीडियो अपलोड करता रहूँगा, डेली मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपके लिए। अपनी दुआ में याद रखें, बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।